नमस्कार दोस्तों, जीवन में जो चीजें आसानी से मिल जाती है उनकी उपयोगिता हमें तब तक समझ नहीं आती जब तक उनकी कमी से होने वाली परेशानी सामने न आ जाए। जैसे इन दिनों खाने में हमने महसूस किया है कि टमाटर कितना महत्वपूर्ण है। नहीं, सच में ऐसी ही एक चीज है जो फल सब्जियों से भी ज्यादा जरूरी है और खास है। और खास इसलिए है क्योंकि वो हमें वरदान में मिली है, जो हमें प्राण वायु यानी ऑक्सीजन देती है ताकि हमारी सांसें चलती रहे। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। पेड़ पौधे, हरियाली, जिसकी उतनी कद्र नहीं की जाती जितनी की जानी चाहिए। हालांकि भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को काफी महत्व दिया जाता है। कुछ पौधों की तो पूजा भी की जाती है। ऐसा ही एक पेड़ है जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। देव वृक्ष यानी पीपल का पेड़, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है और उसकी परिक्रमा करने की भी एक परंपरा है। पर क्या है ये परंपरा और क्यों की जाती है पीपल के पेड़ की परिक्रमा? क्यों खास है पीपल का पेड़? चलिए जानते हैं पीपल के पेड़ का सच। पीपल भारत और भारत के पूर्वी पड़ोस में पाया जाने वाला एक विशालकाय पेड़ है। इसके फूल गुप्त रहते हैं। पीपल दीर्घायु होता है। इसके फल बीजों से भरे तथा आकार में मूंगफली के छोटे दानों के जैसे होते हैं। बीज राई के दाने के आधे आकार में होते हैं, परंतु इनसे उत्पन्न पेड़ विशालतम रूप धारण करके सैकड़ों वर्षों तक खड़ा रहता है। यह रात में भी ऑक्सीजन प्रदान करता है। पीपल की छाया बरगद से कम होती है, फिर भी इसके पत्ते अधिक कोमल, सुंदर और चंचल होते हैं। वसंत के मौसम में इस पर धानी रंग की नई कोपलें आने लगती हैं। बाद में वो हरी और फिर गहरी हरी हो जाती है। पीपल के पत्ते जानवरों को चारे के रूप में खिलाए जाते हैं। विशेष रूप से हाथियों के लिए इन्हें उत्तम चारा माना जाता है। स्वास्थ्य के लिए पीपल को अति उपयोगी माना गया है। पीलिया, रतौंधी, मलेरिया, खांसी और दमा तथा सर्दी और सिर दर्द में पीपल की लकड़ी, टहनी, पत्तियों, कोपलों और सीकों के प्रयोग के कई उल्लेख मिलते हैं। भारतीय संस्कृति में पीपल देव वृक्ष है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि अश्वत्थ यानी पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत निवास करते हैं। पीपल भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान कृष्ण कहते हैं, समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल की सविधि पूजा अर्चना करने से संपूर्ण देवता स्वयं ही पूजित हो जाते हैं। पीपल का पेड़ लगाने वाले की वंश परंपरा कभी विनष्ट नहीं होती। पीपल की सेवा करने वाले सद्गति प्राप्त करते हैं। अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद में पीपल के औषधीय गुणों का अनेक असाध्य रोगों में उपयोग बताया गया है। पीपल के पेड़ के नीचे मंत्र, ध्यान और जप तथा सभी प्रकार के संस्कारों को शुभ माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि द्वापर युग में परम धाम जाने से पहले योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस दिव्य पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया था। यज्ञ में प्रयुक्त किए जाने वाले पात्र, दूर्वी आदि पीपल की लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। पवित्रता की दृष्टि से यज्ञ में उपयोग की जाने वाली समिधाएं आम या पीपल की ही होती है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ की पूजा करके उसकी परिक्रमा लगाने का विधान है। परिक्रमा का अर्थ है किसी के चारों ओर बाईं तरफ से घूमना। इसको प्रदक्षिणा करना भी कहते हैं। पीपल के पेड़ से भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इस लिहाज से ये पेड़ मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
हिंदू धार्मिक पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि पीपल का पेड़ आम पेड़ों से काफी अलग होता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में सभी प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। यदि घर में किसी सदस्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो उसे पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा लगानी चाहिए। इस दौरान उसे ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। ये भी मान्यता है कि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। हिंदू धर्म के 7 ऋषियों में से एक महर्षि शौनक ने भी पीपल के पेड़ की परिक्रमा को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। प्रातः काल मंगल मुहूर्त में यदि पीपल के पेड़ की परिक्रमा 3 बार या 7 बार की जाए तो इससे मन शांत रहता है और बुरे विचार भी नहीं आते। ऐसा भी माना जाता है कि यदि पीपल के पेड़ की प्रतिदिन परिक्रमा की जाए तो आर्थिक संकट भी टल जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार यदि शनि देव किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं, और यदि शनि देव किसी से रुष्ट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष है तो शनि दोष की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उसे हर शनिवार और अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। ऐसा करने से शनि का प्रकोप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पीपल के पेड़ में कई औषधीय गुण छुपे हुए हैं। इस पेड़ की पत्तियों से लेकर फल और जड़ तक सभी हिस्से बहुत गुणकारी हैं। पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। इसमें प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, मैंगनीज और आयरन जैसे कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक पीपल के पेड़ से कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो ये थी पीपल के पेड़ से जुड़ी मजेदार जानकारी। तो आप भी जाइए किसी पीपल की छांव में और अपने दोस्तों व परिवार के साथ पीपल के पेड़ की परिक्रमा लीजिए और शुद्ध हवा व भरपूर ऑक्सीजन की डोज लेकर आइए। अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।